बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों में फायर अलार्म ना हंगामी इनखला के रास्ते फौरी पानी के हसूल के लिए फायर हाइड्रेंट्स ही मुयसर नहीं। अस्पतालों में मौजूद सिलेंडर भी ज़ायदुल मयात निकले। स्मोक डिटेक्टर्स का नामो निशान तक नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सरकारी अस्पतालों में आग लगने की सूरत में काबू कैसे पाया जाएगा? सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की कमी, जो सिलेंडर मौजूद हैं वो भी नाकिस और ज़ायदुल मयाद पाए गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फायर अलार्म मुयस्सर नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गई। सरकारी अस्पतालों में हंगामी इनखला के रास्तों का तयन नहीं। अस्पतालों में आग बुझाने के लिए फौरी पानी के हुसूल के लिए फायर हाइड्रेंट्स तक मुयस्सर नहीं। स्मोक डिटेक्टर्स का नामो निशान नहीं। सानेहा पिम्स के बाद भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों को सिर्फ मरासले भिजवाने में मसरूफ है। वाज़े रहे कि 2.25 साल कबल साहिवाल अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से मासूम बच्चे जाँ बहक हुए। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद भी अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजामात न हो सके। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला, जराइम पेशा अफराद का मुल्की सेंट्रल डेटा बेस बनाने का फैसला। अब कोई मुजरिम बच नहीं सकेगा। दहशतगर्द, मफरूर और इश्तहारी कानून के शिकंजे में आएंगे। पुलिस और FIA का डेटा जब्त किया जाएगा। विफाकी क्राइम लिस्ट की तैयारी शुरू। नाकाबिल ज़मानत जराइम में मुलव्विस अफराद भी शामिल होंगे। कालादम तंजीमों के अरकान, दहशतगर्दों के सहूलतकारों का डेटा भी लिस्ट का हिस्सा होगा। कोई दहशतगर्द अब छुप नहीं सकेगा। मफरूर और खतरनाक इश्तिहारी भी शिकंजे में आएंगे। मुनशियात और इंसानी स्मगलर्स की भी कड़ी निगरानी होगी। वजारत दाखिला ने क्रिमिनल्स का डेटाबेस बनाने का फैसला कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम सूबों की पुलिस, FIA समेत तमाम इदारों का डेटा जमा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत क्राइम लिस्ट तैयार करेगी। वफाकी क्राइम लिस्ट में संगीन, नाकाबिल जमानत जराइम में मुलव्विस अफराद का डेटा होगा। इश्तिहारी मुल्ज़मान, अदालत से मफरूर अफराद वफाकी क्राइम लिस्ट का हिस्सा होंगे। वारंट, गिरफ्तारी या हिरासती हुक्म रखने वाले अफराद का रिकॉर्ड भी FCL में शामिल होगा। कालादम तंजीम के अरकान, ओहदेदारान का डेटा वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बैनुल सूबाई और बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस अफराद का डेटा FCL में शामिल होगा। मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इंसानों की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलव्विस अफराद का रिकॉर्ड शामिल होगा। दहशत गर्दों की माली मुआवनत में मुलव्विस अफराद का डेटा वफाकी क्राइम लिस्ट का हिस्सा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अफराद का रिकॉर्ड वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद भी वफाकी क्राइम लिस्ट के डेटा में शामिल होंगे। माली फ्रॉड में मुलव्विस अफराद का रिकॉर्ड भी FCL में शामिल किया जाएगा। भीख मांगने से मुतल्लिक जराइम में मुलव्विस अफराद को भी लिस्ट में शामिल करने की गुंजाइश रखी गई। इंटरपोल के रेड नोटिस या दीगर मुतल्लिका अलर्ट्स वाले अफराद का डेटा भी FCL में शामिल होगा। मुनफरिद कौमी क्रिमिनल शनाख्ती नंबर को मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड नंबर से मुंसलिक किया जाएगा। पनबिजली घरों की बिजली महंगी करने की तैयारियां। टैरिफ 3.5 से 6 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश। मराला हाइड्रो पावर प्लांट टैरिफ में 3 रुपये 48 पैसे यूनिट इजाफे की तजवीज़। महकमे खजाना ने तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने भी तायीद कर दी। पन बिजली घरों की बिजली महंगी करने की तैयारियां। पंजाब के सरकारी पन बिजली घरों के पावर सेल टैरिफ में नुमायां इजाफे की तजवीज दे दी गई। मराला, पाकपतन हाइड्रो पावर और चियांवाली हाइड्रो पावर प्लांट्स के पावर सेल टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। मराला हाइड्रो पावर प्लांट का टैरिफ 10 रुपए 91 पैसे फी यूनिट करने की तजवीज की गई है। पाकपतन हाइड्रो पावर प्लांट का टैरिफ 9 रुपए 23 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। चियांवाली हाइड्रो पावर प्लांट का टैरिफ 15 रुपए 43 पैसे फी यूनिट करने की सिफारिश की गई है। तीनों प्लांट्स की हकीकी बिजली पैदावार नेपरा के मुकर्ररा हदफ से तकरीबन 35% कम रही। महकमा तवानाई पंजाब के मुताबिक नजरसानी शुदा टैरिफ से पन बिजली घरों की आमदन में इजाफा होगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने मुजव्वजा टैरिफ फार्मूले के माली असरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। महकमा खजाना के हुक्काम के मुताबिक टैरिफ में तब्दीली से कंपनी के मुनाफे, माली सेहत पर असरात का तखमीना पेश नहीं किया गया। सरकारी सरमायाकारी पर मुजव्वजा टैरिफ के असरात भी वाज़े नहीं किए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने भी महकमा खजाना के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मराला और पाकपतन प्लांट्स के लिए डॉलर की शरह को 280 रुपए 55 पैसे तक महदूद किया जाएगा। भाटी पार्किंग प्लाजा का PC पर मंजूरी के लिए इरसाल। टीपा 8 अरब 22 करोड़ लागत से ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाएगा। पार्किंग प्लाजे की तामीर, सोल कास्ट, ड्रेनेज, हार्टिकल्चर, लैंड एक्विजिशन की लागत का तखमीना भी लगाया गया। 22 कनाल अराजी पार्किंग प्लाजे के लिए दरकार होगी।
शहर में जेर जमीन भाटी पार्किंग प्लाजा जदीद ITS ऑटोमेशन सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर मुश्तमिल होगा। जेर जमीन भाटी प्लाजे का PC1 हुकूमत को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। टीपा ने 8 अरब 22 करोड़ की लागत के मंसूबे का PC1 भिजवा दिया। पार्किंग प्लाजे की तामीर, सिविल कास्ट, ड्रेनेज, हार्टिकल्चर, लैंड एक्विजिशन का तखमीना लगाया गया। 8 अरब 22 करोड़ से जायद PC1 में 4 अरब 16 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन का होगा। दाता दरबार भाटी के दरमियान 22 कैनाल अराजी पार्किंग प्लाजे के लिए दरकार होगी। पार्किंग प्लाजे में 1600 से जायद मोटरसाइकिलें, 700 से जायद गाड़ियां पार्क होंगी। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने PC1 DG LDA के तवस से इरसाल किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन 6 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करेगा। 10,28,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को 37 अरब रुपए का बजट जारी किया है, जबकि महकमा खजाना ने पुलिस को सेफ सिटी कच्चा एरिया को 120 मिलियन रुपए जारी कर दिए। लाहौर बोर्ड ने भी खेलों के बजट में बड़ा इजाफा कर दिया। खेलों का बजट 10 मिलियन से बढ़ाकर 25 मिलियन रुपए कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन 6 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करेगा। 10,28,000 तलबा को 3 रोज दूध और 1 रोज दूध के साथ बिस्किट मिलेंगे। वजीर आला पंजाब ने 7,294 स्कूलों में मील प्रोग्राम शुरू करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। स्कूल मील प्रोग्राम आइंदा माह सितंबर से शुरू किया जाएगा। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को 37 अरब रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट असातिज़ा की तनख्वाहें और स्कूलों के ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। लाहौर शहर समेत सूबे भर के असातिज़ा की तनख्वाह का बजट जारी किया गया है और अगले 3 माह का ये बजट दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने पुलिस को भी बजट जारी कर दिया। सेफ सिटी कच्चा एरिया को 120 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। पुलिस को IPNV साइट के लिए 120 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने वजीर आला की मंजूरी के बाद ये बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है, जबकि लाहौर बोर्ड ने खेलों के बजट में बड़ा इजाफा कर दिया। खेलों का बजट 10 मिलियन से बढ़ाकर 25 मिलियन रुपए कर दिया गया। खेलों के फरोग के लिए तालीमी इदारों को सहूलियात की फराहमी का फैसला कर लिया गया। लाहौर बोर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 61 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में खेलों के फरोग के लिए बजट बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर और गिरदुनवा में बादल बरसने को तैयार। पंजाब में मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब भर में अब्र रहमत बरसेगा। बरसाती नालों में तुग़यानी का अंदेशा। PDMA का सेहत, आबाशी और लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों को अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर और गिरदुनवा में बादल बरसने को तैयार। पंजाब में मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। DG PDMA ने सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका महकमों को पेश की इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। DG PDMA ने शहरियों को हिदायत की कि खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, कच्चे और मौसीदा मकानात में क़याम ना करें। DG PDMA के मुताबिक शहरी आंधी, तूफान और आसमानी बिजली के दौरान महफूज मकामात पर रहें और बच्चों को नशीबी इलाकों, जमा पानी, बिजली के तारों और खंभों के करीब ना जाने दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन पर राब्ता किया जा सकता है। राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए 5 अरब 71 करोड़ रुक गए। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फंड्स के इजरा की सिफारिशात कर दी। रकम माली साल 2025-26 के दौरान जारी होना थी। पंजाब राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए 5 अरब 71 करोड़ 70 लाख रुपए रुक गए। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वाजिब अदा फंड्स के इजरा की सिफारिशात कर दी। रकम माली साल 2025-26 के दौरान हुकूमत के हिस्से की मद में जारी होना थी। रकम राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में तकसीम होगी। राशन कार्ड से अब तक 12,15,926 अफराद सब्सिडी से मुस्तफीद हो चुके। मुस्तहिक अफराद की डिजिटल वॉलेट्स में 32 अरब 2 करोड़ 6 लाख 39,000 रुपए मुंतकिल हुए। प्रोग्राम के तहत फी मुस्तहिक औसतन सालाना 26,335 रुपए की सब्सिडी मुंतकिल की गई। 5 अरब 71 करोड़ 70 लाख की ज़ेर इल्तवा रकम के इजरा से माली मामलात में बेहतरी आएगी। हुकूमती हिस्सा जारी होने से मुस्तहिक खानदानों को सब्सिडी की फराहमी जारी रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल वॉलेट से मुस्तहिक खानदान राशन और जरूरी अशिया ख़ुरोनोश खरीद सकते हैं। पंजाब राशन कार्ड प्रोग्राम का मकसद कम आमदन वाले खानदानों पर महंगाई का बोझ कम करना है। और यहाँ आपको बताएं कि पुलिस को काली भेड़ों से पाक करने का फैसला। करप्ट अफसरान को ओहदों से फारिग करने का हुक्म। बदउनवान SHOs की लिस्टें बनने लगी। खुफिया रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाने लगा। इलाका मकीनों से भी खुफिया राय ली जाएगी। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारे काम में लग गए। पुलिस को काली भेड़ों से पाक करने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने करप्ट अफसरान के खिलाफ बड़े एक्शन का हुक्म दे दिया। करप्ट अफसरान को ओहदों से फारिग किया जाए। बदउनवान SHOs की लिस्टें बनने लगी। खुफिया रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाने लगा। अहले इलाका से भी पुलिस अफसरान
करप्शन के बारे में खुफिया सर्वे शुरू कर दिया गया। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों से SHOs के बारे में रिपोर्ट्स तलब कर ली गईं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि तमाम रिपोर्ट्स की तस्दीक के बाद हतमी कार्रवाई की जाएगी। SHOs की तैनाती में IG ऑफिस के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। इदारों की रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड और केसेस की तफसीलात पीर को CCPO लाहौर को भिजवाई जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस की कार्ड की डिलीवरी में ताखीर, पोस्ट ऑफिस का मैकेनिज्म में ट्रैफिक पुलिस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। डेटा इंटीग्रेशन से कार्ड की ट्रैकिंग और लोकेशन को चेक किया जा सकेगा। डेटा इंटीग्रेशन के बाद मुकर्ररा वक्त तक लाइसेंस कार्ड शहरियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। पोस्ट ऑफिस की सुस्ती, ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड की डिलीवरी में ताखीर होने लगी। ताखीर से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस मैकेनिज्म ट्रैफिक पुलिस के साथ मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया। पोस्ट ऑफिस डिलीवरी मैकेनिज्म को लाइसेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। हुकाम का कहना है कि DLIMS में लाइसेंस कार्ड का स्टेटस सिर्फ प्रोसेस और प्रिंटिंग की हद तक देखा जा सकता है। डेटा इंटीग्रेशन से कार्ड की ट्रैकिंग और लोकेशन को चेक किया जा सकेगा। कार्ड की ट्रैकिंग से पोस्ट ऑफिस को हवाले की डिलीवरी लोकेशन की तफसीलात दस्तयाब होंगी। हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को भी डेटा चेकिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। PITB को डेटा इंटीग्रेशन के हवाले से मरासला जारी कर दिया। डेटा इंटीग्रेशन के बाद मुकर्ररा वक्त तक लाइसेंस कार्ड शहरियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। डेपुटेशन पर गए अफसरान एहलकार महकमा पुलिस को भूल गए। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए फहरिस्त असर-ए-नौ मुरतब करने का फैसला। एंटी करप्शन FIA रिंग रोड, मोटरवे पुलिस समेत दीगर इदारों में जाने के लिए तजावीज़ मुरतब। हुकाम के मुताबिक आइंदा SOP से ज्यादा अफसर एहलकार नहीं जाएंगे। डेपुटेशन पर दूसरे महकमों में जाने वाले अफसरान और एहलकार महकमा पुलिस को भूल गए। डेपुटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए असर-ए-नौ मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। एंटी करप्शन FIA रिंग रोड, मोटरवे पुलिस और दीगर इदारों में डेपुटेशन पर भिजवाने के लिए तजावीज़ मुरतब की गई हैं। हुकाम का कहना है कि एहलकार और अफसरान 2 से 5 साल तक मुख्तलिफ इदारों में डेपुटेशन पर जाते हैं। अफसरान और एहलकार टाइम पूरा होने पर सिफारिशें करा के इजाफी टाइम गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में रिक्वायरमेंट से ज्यादा एहलकार और अफसर अरसा दराज से तैनात हैं। मुतादिद एहलकार और अफसर वापस पुलिस ज्वाइन करके दोबारा डेपुटेशन पर चले जाते हैं। हुकाम का कहना है कि आइंदा किसी महकमे में SOP से ज्यादा अफसर और एहलकार नहीं भिजवाए जाएंगे। डेपुटेशन का वक्त पूरा करवाने वाले अफसरान और एहलकार वापस पुलिस में बुलवाए जा रहे हैं। डेपुटेशन पर दीगर महकमों में 5 साल गुजारने वाला इतना ही अरसा पुलिस में ड्यूटी करेगा। मुतलका अफसर या एहलकार मसावी अरसा पूरा करने पर दोबारा डेपुटेशन पर जाने का अहल होगा। डेपुटेशन पॉलिसी की तजावीज़ पर पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हतमी फैसले के लिए पेश किया जाएगा। पॉलिसी की मंजूरी तक कोई अफसर या एहलकार दीगर इदारों में डेपुटेशन पर नहीं भिजवाया जाए। निश्तर टाउन में बिजली के तारों का बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शाहजमाल की मेन मार्केट और गलियों में बिजली की लटकते तारें भी शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गई। शहरियों का दरपेश मजीद मसाइल का अहवाल इस रिपोर्ट में। निश्तर टाउन में बिजली की तारों का बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ बिजली की तारें खतरनाक अंदाज में लटक रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बेहंगम और लटकती हुई तारें न सिर्फ शहरियों की जानो माल के लिए खतरा है, बल्कि बारिश या तेज हवा के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। शहरियों ने मुतलका बिजली के इदारे से मसले का हल निकालने का मुतालबा किया है। शाहजमाल की मेन मार्केट और गलियों में बिजली की लटकती तारें भी शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मसले की निशानदही के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। शहरियों ने मुतलका इंतजामिया और बिजली की तकसीम कार कंपनी से फौरी नोटिस लेकर खतरनाक तारों को महफूज बनाने और बिजली के निजाम को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। शंघाई रोड टूट फूट का शिकार होने के बाइस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई तो कर दी गई, ताहम काम मुकम्मल होने के बाद सड़क की मुनासिब मरम्मत न की जा सकी और इसे बदस्तूर खस्ता हाली में छोड़ दिया गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे फौरी नोटिस लेते हुए गैस लाइन की खुदाई के बाद मुतासिर होने वाली शंघाई रोड की मुकम्मल और म्यारी मुरम्मत यकीनी बनाए ताकि आमदरफ्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। फिरोजपुर रोड चुंगी मरसदू में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 2 साल से बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस इलाका मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इलाका मकीनों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मुतालिक इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत भी की गई, ताहम ताहाल प्लांट को फाल नहीं किया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दाता दरबार आमद, मज़ार पर हाजिरी दी, मुल्की तरक्की, सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ की। कहते हैं वो जब भी लाहौर आते हैं दाता दरबार पर ज़रूर हाजिरी देते हैं।
दाता दरबार हाजिरी के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पिम्स अस्पताल वाकई के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पिम्स जैसे कई वाक़यात रोज़ रोनुमा होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नर KP ने कहा कि सानिया पिम्स अस्पताल में कोताही करने वालों से एहतसाब की कोई उम्मीद नहीं। इस मुल्क में सज़ा व जज़ा का कोई निज़ाम नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वो दाता दरबार तौसीफ़ पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हैं। फैसल करीम कुंडी ने दाता दरबार के अहाते में आर्ट गैलरी का विजिट किया, जिसके बाद अकीदतमंदों में लंगर भी तकसीम किया गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की जानिब से हल्का PP 172 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। हल्का PP 172 में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हाफिज मियां मोहम्मद नौमान और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की जानिब से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों का पुरतब्बाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में ACCT आमिर लियाकत, डायरेक्टर वासा हामिद लाल, SDO वासा सईद अहमद खान समेत दीगर अफसर और मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। UC 93 और बे UC 94 बंदपार, बाउसमी की घाटी और दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, जिनके तहत सीवरेज, वाटर सप्लाई और बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर बनाने के इकदामात शामिल हैं। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि इलाके को मिसाली बनाएंगे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, यहाँ पर तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया। तारीखी तरक्याती काम मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि कोई भी हल्का तरक्याती कामों के बगैर नहीं रहेगा। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हाफिज नौमान ने कहा कि अवामी खिदमत उनका अज़्म है, वो दिन रात इसी मकसद के लिए कोशा हैं। इलाके में सड़कों, सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए मजीद इकदामात भी किए जाएंगे। यहाँ पे सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, बिजली के जो मसाइल हैं वो हल किए गए हैं और इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल भी लग रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा के इस विजन के मुताबिक कि कोई गली जो है वो ऐसी नहीं बाकी रहेगी जो कच्ची हो और कोई इलाका ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर वाटर सप्लाई लाइनें और सीवरेज ना हो। इलाका मकीनों ने देरीना मसाइल के हल पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद ज़ेशान, गुलाम रसूल भोला, मोहम्मद असलम, हाजी हबीबुर रहमान, मियां मोहम्मद नौमान, अमानत अली, अनीस बट्टू, राना शब्बीर, राना मोहम्मद सलीम, बाबर रशीद, मुमताज बीबी, समीना बीबी समेत दीगर ने शिरकत की। आबद मार्केट में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खुश नसीब सार्फिन के लिए उम्रा पैकेजेस का ऐलान। कुरानदाजी के जरिए मुंतखब अफराद को इनामात दिए गए। तकरीब में अल्लामा नासिर मदनी और समाजी रहनुमा मियां अजहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। GM प्लानिंग कमर जमान, CEO उसामा मुनीर, परचेज हेड बाबर बट और नेशनल रिटेल हेड अवैस इकबाल समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सबके सामने कुरानदाजी की गई। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने वाले सार्फिन को कुरानदाजी में शामिल किया गया। मुल्क भर में से 7 खुश नसीब अफराद को 6 दिनों पर मुश्तमिल बेहतरीन उम्रा पैकेज दिया गया। नासिर मदनी ने इकदाम को खूब सराहा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने उन 7 खुश नसीबों को और 8वां में सबको मक्के और मदीने का मेहमान बनवाया है। ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में कम हैं। कसूर से राना उमर हयात, सियालकोट से मोहम्मद जुहेब, रावलपिंडी से अजीजुर रहमान शेख कामयाब करार पाए। पेशावर से शिराज हुसैन, वजीराबाद से फहद, साहिवाल से मोहम्मद इरफान और बहावलपुर से आबिद मंजूर भी खुश नसीब अफराद में शामिल हुए। इस मौके पर ऐलान किया गया कि अल्लामा नासिर मदनी खुद भी इन खुश नसीब अफराद के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। जो कस्टमर एक माह के दौरान, अभी इस वक्त 27 अगस्त है, 27 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक जो कस्टमर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट पे परचेजिंग करेंगे उनके लिए भी एक कुरानदाजी का इंतज़ाम किया गया है, जो कि अगले माह के एंड पे होगी और उसमें जो कुरानदाजी में खुश नसीब कस्टमर कामयाब होगा उसको एक गोल्ड सोने का बिस्किट दिया जाएगा। कमर जमान ने मजीद कुरानदाजी का भी ऐलान किया। तकरीब में शुरका ने इकदाम को सराहते हुए अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की काविश को खुश आइंद करार दिया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगली कुरानदाजी का भी ऐलान किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ अरबाज खान, सिटी 42। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई।
اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 21 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران محکمہ توانائی کے سوالات کے جوابات پارلیمانی سیکرٹری منصور اعظم نے دیے۔ اپوزیشن رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد نے کہا اگر سوال کا جواب نہیں آنا تو ایوان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسپیکر نے ان کی ناراضی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوال کرنے سے پہلے ہی ایوان سے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نے ایوان کو بتایا کہ آئین صوبوں کو اپنے بجلی گھر لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جس کے تحت یہ پروجیکٹس جو ہے آگے کانٹریکٹرز نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں، تو پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ آپ بات تو سنیں، ایک بات تو سنیں، دیکھیں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو O&M ہے وہ شامل ہے یہ سارا۔ اجلاس کے دوران پنجاب اسمبلی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ حکومتی رکن احسن رضا خان کی جانب سے آؤٹ آف ٹرن پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا پنجاب میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید ہو چکی، ایک طبقے کو استثناء حاصل ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے تو شیڈول جاری کیا جائے۔ اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو اور لوڈ شیڈنگ بہت ضروری ہو تو اس کا باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے۔ اس کا نفاذ تمام علاقوں اور طبقوں پر یکساں طور پر کیا جائے۔ مسودہ قانون کی منظوری شروع ہوتے ہی اپوزیشن رکن سردار راشد طفیل نے کوارم کی نشاندہی کی۔ مسلسل 5ویں روز بھی حکومت کوارم پورا نہ کر سکی۔ اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ تیسری بین الاقوامی اسٹوکن 2026 کا آغاز ہو گیا۔ کانفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیت فلسطینی اور تھائی لینڈ کے سفیر نے شرکت کی۔ کانفرنس کا موضوع عالمی صحت کے چیلنجز اور مقامی حل ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ راشد لطیف میڈیکل کالج میں تیسری بین الاقوامی اسٹوڈنٹ کون 2026 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فلسطینی سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زید، تھائی لینڈ کے پاکستان میں سفیر روم وڈی ویرابیوٹ پروفیسر راشد لطیف خان اور پروفیسر طاہر مسعود احمد سمیت شعبہ طب سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ 3 روزہ کانفرنس کا موضوع عالمی صحت کے چیلنجز اور مقامی حل رکھا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا اسٹوڈنٹ کانفرنس نوجوانوں کو عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ اگلے 20 سال آپ کے ہیں تو میں آپ کو خواب دیکھنے کی ترغیب دوں گا، آپ کو ان دیکھتے خوابوں میں یہ سوچنے کا حوصلہ دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے مجھ سے بہتر ہونا ہے۔ اگر بدقسمتی سے کہیں آپ مجھ سے بہتر نہ ہوئے تو مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے۔ ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زید نے کہا ان کی خواہش ہے کہ فلسطین کے طلباء بھی پاکستان آ کر پاکستانی طلباء کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ In Pakistan, more than 450 students. Pakistan is giving for Palestine is something that worth the respect from our side. پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان کا کہنا تھا اچھے ڈاکٹرز کے لیے مریض سے خوش اخلاقی اور مؤثر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنے مریضوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ They will not pay you money, but they will pay you respect. They will pray for you. آپ کے کام میں برکت آئے گی۔ یہ نہ بھولیں کہ برکت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ ڈاکٹر بن جائیں، پریکٹس میں جائیں، آپ کی کامیابی میں یہ میں کہتا ہوں پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت اس وقت ڈالے گا جب آپ اپنے غریب مریضوں کا بھی خیال رکھیں گے، ناٹ فار منی، فار بینگ اے ڈاکٹر۔ اسٹوڈنٹ کانفرنس 2026 کے ذریعے طلباء کو طبی تعلیم کے ساتھ تحقیق، مکالمے اور عملی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین احسن کے ساتھ افشار رضوان، سٹی 42۔ طالبات اور اساتذہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت اور درود السلام کا نذرانہ پیش کیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ میں محفل میلاد کی روپرور محفل ہوئی۔ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ میں محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں کالج کی پرنسپل ڈاکٹر امبرین جاوید خان نے شرکت کی۔ محفل میں صدر شعبہ اسلامیات طلعت جاوید، عظما نواز، شازیہ احمد اور وائس پرنسپل ڈاکٹر اسما راشد بھی شریک ہوئی۔ مہمان خصوصی کے طور پر شہینہ غلام نبی اور شاہشاہ خان نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر پھول زہرا اور عزیز فاطمہ بھی محفل میں شریک تھیں۔ محفل میلاد کے دوران طالبات اور اساتذہ نے بارگاہ رسالت میں نعت خوانی، درود و سلام پیش کیا۔ محفل کے موقع پر طلبات کی جانب سے پرفیوم کا سٹال بھی لگایا گیا۔ طلبات کا کہنا ہے کہ محفل میلاد پر اپنے بنائے ہوئے پرفیوم لگائے ہیں۔ ہمارے کالج میں میلاد مصطفیٰ کا خصوصی انعقاد کیا گیا تھا، جسی موقع کی مناسبت سے ہم نے خوشبوؤں بھرا سٹال لگایا ہے اور یہ بی ایس کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس نے خود سے بنائی ہیں یہ ساری پروڈکٹس۔ پرنسپل ڈاکٹر امبرین جاوید خان کا کہنا تھا کہ محفل میلاد کے انعقاد کا مقصد طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طالبات اور اساتذہ نے مذہبی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔